गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एनआईसी केमिस्ट्री चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं मामराज सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में हम कार्बोक्सिलिक अम्लों के आईयूपीएसी नाम को लिखने की विधि का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का आईयूपीएसी नाम हम किस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है कार्बोक्सिलिक अम्लों का आईयूपीएसी नाम लिखने की विधि। आईयूपीएसी नाम लिखने की विधि से पहले हम कुछ कार्बोक्सिलिक अम्लों के बारे में मुख्य बातें जान लेते हैं, जैसे कि R सिंगल बॉन्ड COOH संरचना सूत्र के यौगिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं और इसमें जो क्रियात्मक समूह होता है वो सिंगल बॉन्ड COOH होता है। इसे इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। और इनका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 COOH होता है। और आईयूपीएसी नाम लिखने का जो सूत्र है वो एल्केन में से ई हटाकर हम ओइक एसिड जोड़ देते हैं तो हो जाता है एल्केनोइक एसिड। हिंदी में भी लिख सकते हैं हम एल्क प्लस एन प्लस ओइक अम्ल इज इक्वल टू एल्केनोइक अम्ल। इन सारी जानकारी के बाद हम कुछ उदाहरण लेते हैं और उनका आईयूपीएसी नाम लिखने का प्रयास करते हैं। एक तरफ इनके हम अणुसूत्र लिख लेते हैं और एक तरफ लिख लेते हैं आईयूपीएसी नाम। पहला है HCOOH, दूसरा है CH3COOH, तीसरा है CH3CH2COOH और चौथा है CH3CH2CH2COOH और पांचवा है CH2CH2CH2COH। इस प्रकार के 5 उदाहरण हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों का आईयूपीएसी नाम लिखते समय हम जो COOH समूह का कार्बन है उसे हमेशा 1 नंबर देंगे और कार्बन परमाणु का अंकन भी उसी ओर से करेंगे जिधर COOH निकट आता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं केवल एक कार्बन है तो एक के लिए लिख देंगे मेथेन। इसमें ओइक अम्ल जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा मेथेनोइक अम्ल। इसी प्रकार से दूसरे में कितना है 1 2, तो 2 के लिए क्या लिखते हैं हम एथेन। ओइक अम्ल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। इसी प्रकार जो तीसरा है 3 कार्बन है तो 3 में लिखते हैं हम प्रोपेन। ओइक अम्ल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। इसी प्रकार से जो चौथा है 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लिखते हैं हम ब्यूटेनोइक अम्ल। इसमें देखेंगे ये कार्बन काउंट होगा 1 2 3 4 5, 5 के लिए लिख देंगे हम पेंटेनोइक अम्ल। इस प्रकार से हम कुछ साधारण से कार्बोक्सिलिक अम्लों के आईयूपीएसी नाम लिख सकते हैं और इनके कुछ मुख्य उदाहरण और भी हैं जो बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इन साधारण से उदाहरणों को करने के बाद हम उन मुख्य उदाहरण के ओर चलते हैं और देखते हैं कि उनके आईयूपीएसी नाम हम किस प्रकार लिख सकते हैं। पहला है CH2CH2CH2COOH, दूसरा है CH3CH2CH2COOH C2H5, तीसरा है CH2COOH
CH2 और चौथा है इस प्रकार के 4 उदाहरण और हैं, इन्हें देख लेते हैं। जो पहला उदाहरण है हम गिनती करते हैं 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए लिख देंगे हम पेंटेनोइक अम्ल। और 4 पे क्या है 4 मेथिल। और 1 पे क्या है ओइक अम्ल। तो 4 मेथिल 1 पेंटेनोइक अम्ल। इसी प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। 5 के लिए क्या लिख देंगे हम पेंटेनोइक अम्ल। पेंटेनोइक अम्ल 1 पे। और 3 पे क्या है एथिल। 3 एथिल 1 पेंटेनोइक अम्ल। अब इसे देखते हैं हम, इसमें 2 COOH आते हैं, तो काउंटिंग करने पर प्राप्त होते हैं 4 कार्बन। 1 2 3 4। तो 4 के लिए क्या लिख देंगे हम ब्यूटेन। ब्यूटेन का उपयोग करें क्योंकि 2 COOH हैं। 1,4 डाई ओइक अम्ल। यदि COOH 2 बार आता है तो डाई का उपयोग हम करते हैं। तो नाम हो गया इसका ब्यूटेन 1,4 डाइओइक अम्ल। इसमें देखते हैं ये रेखीय सूत्र है 1 2 3 4। तो 4 के लिए क्या लिख देंगे हम ब्यूटेनोइक अम्ल। और 1 नंबर देंगे 1 ब्यूटेनोइक अम्ल। इस प्रकार से हम इनके IUPAC नाम लिख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर और सब्सक्राइब भी करना।